आज टीचर्स डे है और इस वीडियो के थ्रू मैं दुनिया के सारे टीचर्स को थैंक यू और बहुत सारा रिस्पेक्ट। उनकी वजह से ही जो ज्ञान और जो नॉलेज की जो एक परंपरा चल रही है वो जीवित है। और वो कहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें आपके इससे ख़त्म हो जाएंगी, आपसे ले ली जाएंगी एक समय के बाद, अगर आप अपने जीवन में कोई चीज़ रखते हैं। लेकिन एक शिक्षा, एक आपकी ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं ले सकता है। तो उन सारे शिक्षकों को, उन सारे टीचर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आदर। और मैं ईश्वर से प्रार्थना ये करता हूँ कि सबको शिक्षा का एक अवसर मिले लाइफ में। और शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री से ही रिलेटेड नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आप सही और गलत के बीच में एक फ़र्क समझें और जो सही चीज़ है वो आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लागू करें, जीवन के हर एक पड़ाव पे, जीवन के हर एक परिप्रेक्ष्य में। और शिक्षा की अगर आप बात करें तो ज़िंदगी से सबसे बड़ा शिक्षक, अगर आप ज़्यादा फिलोसफिकल वे में अगर आप बात करें तो जीवन से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। और जीवन आपको हर एक मोड़ पे, डेली, हर एक सेकंड नई नई चीज़ें आपको सिखा रहा है जिसको आप सीखते हैं। और ये शिक्षा इतनी अलग और इतनी अनमोल होती है कि आपको ये किसी किताब में या किसी कहीं पे और आपको नहीं मिलेगी। आप जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी आप सीखते जाओगे, आप मैच्योर होते जाओगे। और इसी को अनुभव बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। कल की बात है ये, कल यानी 4 सितंबर की बात है ये। कल मैं वीडियो बनाना चाहता था लेकिन कारणवश ये वीडियो मैं नहीं बना पाया और आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। तो हुआ क्या कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं तो आपकी जो घर की टंकी है वो 2 तरीके से भरती है। एक ज़मीन के बोरवेल से और दूसरी एक एमसीडी की पानी आती है। तो ज़मीन की बोरवेल से मैं पानी भरता हूँ और उसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि जो हमारा पाइप का गेज है, जो फ्लो है वो काफ़ी स्लो आता है। तो एक बार पानी भरने में करीब 45 मिनट, 1 घंटे लग जाते हैं। तो मैं, जो मेरा एमसीडी वाला पाइप था तो वो करीब 1-1.5 महीने से ख़राब चल रहा था। मैं बार बार चालू करने की कोशिश करता था लेकिन चल नहीं रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी उसमें। तो मैं बस बाकी कामों में बिज़ी और कहीं लॉकडाउन में जाके किसी को खोजना, किसी प्लम्बर को पकड़ के लाना और किसी को अपने घर में आने देना, मैं ये नहीं चाहता था। तो इसलिए मैं उसको टाल रहा था। बट अब जैसी सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई, दिल्ली में केसेस कम हो गए और लोगों की ज़िंदगी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ने लगी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इस चीज़ को एक बनवा लेते हैं। एक वो भी चीज़ थी कि आप कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं करते हैं तो वो ठप हो जाती है, वो बैठ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसको लेके मैंने कल बनवाने की कोशिश की। तो हुआ क्या कि मैंने अपने जो पुराने प्लम्बर हैं उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने मैं आने में आनाकानी की कि मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, वो नहीं आए। फिर दोबारा मैंने फ़ोन किया करीब आधे घंटे बाद, पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने उसे बोला एक बार और ट्राई करते हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान गए कि ठीक है जी, हम आपके पास 8:30 बजे रात तक आएंगे। तो मेरी एक हमेशा से आदत है कि मैं प्लान ए के साथ प्लान बी ज़रूर रखता हूँ कि अगर वो बंदा बोल के नहीं आए, खासकर गाड़ी से रिलेटेड चीज़ें हो या जब आप कोई चीज़ अरेंजमेंट करते हो, कैटरर को करते हो, और अगर वो टाइम पे नहीं आए तो आपके पास प्लान बी ज़रूर होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बोल रहा हूँ। जब भी कोई काम कीजिए बैकअप जरूर रखिए, खासकर इन चीज़ों में। तो मैंने एक और बंदे से बात कर लिया और वो भी बिज़ी था लेकिन बोला हाँ मैं 7:30 के बाद फ्री हो जाऊँगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा। जैसे ही 7:30-8 बजे मैंने फ़ोन करना शुरू किया। पहले उसको, जो मेरा अपना बंदा था, उसको मैंने 8 बजे का जिसने बोला था 8:30 का, तो वो फ़ोन उठाया ही नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार फ़ोन किया, उठाया नहीं। दूसरे वाले के पास मैंने फ़ोन किया जो प्लान बी का पार्ट था, उसको मैंने फ़ोन किया, बोला कि चलो आओ यार। तो बोला नहीं जी आज मैं नहीं आ सकता, मैं कहीं और हूँ, अपने घर से बहुत दूर हूँ, ऐसे करके वो भी टाल गया। अब मेरे अंदर आ गई ज़िद कि आज ये रात में मुझे काम कराना ही कराना है। मैं घर से 8:30-9 बजे के आसपास निकला और मैं मार्केट में, चौराहे पे, हर जगह जा के लोगों से पूछने लगा कि भाई कोई प्लम्बर है, कोई प्लम्बर है, कोई प्लम्बर है। रात में 8:30-9 बजे की बात, मतलब समझो प्लम्बर, मिस्त्री, ये जितने लोग होते हैं यूजुअली दिन भर काम करते हैं और शाम को 7:30-8 बजे खाना खा के अपना सो जाते हैं क्योंकि दिन भर जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन मेरे मन में था कि मैं आज खोज कर एक काम कराऊंगा ही, चाहे बारिश आए, तूफान है या कुछ आए, या मुझे 500 लोगों से बात करना पड़े, या मुझे दिल्ली के किसी कहीं पे भी जाना पड़े। मेरे मन में भूत सवार हो गया कि मुझे ये काम कराना ही कराना है।
काफ़ी जिद्दोजहद के बाद करीब 9:30 बजे के आसपास मुझे किसने बताया कि वहाँ पे प्लम्बर रहता है। तो मैं उस अपने घर से थोड़ी दूर करीब 10-15 मिनट की दूरी पे मैं गया वहाँ पे प्लम्बर को खोजने के लिए। तो पता चला कि वो प्लम्बर थोड़ा मतलब सही हालत में नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो सो रहा है। यूजुअली जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है। फिर मतलब फिर क्या सोल्यूशन, किसी और का नंबर तो आप, मैंने उससे मांगा। उसने बोला मेरे पास तो और कोई कॉन्टैक्ट का नहीं है। मैंने बोला यार कुछ तो करो यार, मुझे काम कराना है। मैंने बताई सारी उसको बात। फिर उसने एक लड़के को बुलाया जिसकी उम्र हुई करीब 17-18 साल, और उसके साथ एक छोटा भाई भी आया जिसकी उम्र हुई करीब 10-11 साल का होगा। तो बोला देखो ये प्लम्बर का भाई है, ये अपने भाई को देख के शायद कुछ सीखा है, इसे आप एक बार खुद ही बात कर लो। तो मैंने उसको बुलाया, बात की। उसने पूछा मेरे से सारी चीज़ें। तो भाई मैंने बताया भाई पानी नहीं चढ़ा, मोटर चल रहा है लेकिन पानी नहीं चढ़ा। बोला अच्छा। तो बोला सर मैं देख लूँगा आपके साथ, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि वो मैं ठीक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। फिर मेरे मन में शक हुआ यार कि बच्चा टाइप का है, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है और काम भी नहीं करता, बस अपने भाई को देख के कोई चीज़ जानता है, तो इससे काम कराना, मशीन खुलवाना कितनी सही बात होगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो मैं उसको बोला ठीक है, क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा खोल देगा, नहीं बंद कर पाया अगले दिन किसी और को बुला लूँगा, ट्राई करने में क्या जाता है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, और शायद कर दे। वो अपना रिंच विंच सब चीज़ सारी मशीनरी लेकर आया और खोला। उसने सारा खोल के देखा, चेक वेक किया, झाड़ फूँक किया, जो भी कचरा वजरा था निकाला। उसके बाद ऊपर कन्नड़ था उसमें पानी डाला। पानी डाल के जब पानी निकलने लगा फिर कस के बोला अब आप चालू करो। जैसे मैंने चालू किया वो चल गया और मेरा पानी चढ़ने लगा। मैं बड़ा खुश हुआ। उसको दिए कुछ पैसे वैसे मैंने और उसको थैंक यू बोला उसको। उससे दोबारा फिर मैंने बोला एक बार चेक कर लो तो ख़राब नहीं होगा। तो उस दिन मेरा और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जो ज़िद होती है इंसान की कि आपको ये काम करना ही करना, उस ज़िद को इंसान को मतलब सपोर्ट करना चाहिए, आगे उस पर काम करना चाहिए। और कभी भी अगर ऐसा हो कि आप किसी एक्सपर्ट के पास ही जाके कोई काम करे उसका सोल्यूशन मिलेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी नौसिखिए बंदे भी आपके काम को इतना बढ़िया से और इतनी ईजिली कर देते हैं ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सेम यही चीज़ मेरे साथ हुआ। तो आप एक कैलकुलेटेड रिस्क, एक कैलकुलेटेड सोच समझ के कोई चीज़, एक डिसीजन ले सकते कभी भी आपका कोई काम फंसे तो। और इसीलिए मैंने ये जो आप अपने थंबनेल देखा होगा वीडियो पे कि किस चीज़ का मैं आज किस सब्जेक्ट में बनाने वाला हूँ, तो ये इसीलिए था कि देखो मैं कितना रिक्वेस्ट करता रहा। जो लोग एक्सपीरियंस थे, जो पुराने लोग थे, जो मेरा अपना एक प्लम्बर था वो करीब 20-25 साल से ही प्लम्बर का काम कर रहा है, 40-45 साल उसकी उम्र हो गई है, लेकिन वो इतना मतलब करने के बाद भी, वो बोलने के बाद भी, 8:30 बजे के बाद भी वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। 4-5 बार फ़ोन किया, एटलीस्ट फ़ोन करके बताना तो चाहिए कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे कुछ और काम हो गया। लेकिन 2 नए बच्चों ने आके और इतना मुझे प्रभावित कर दिया कि मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे बात ये शेयर की जाए। तो कभी भी आप कैसे कभी ऐसे चीज़ों में फंसे तो किसी नए बंदे से उससे कोई अच्छे से जांच पड़ताल करके उसको समझ के कोई काम कराने में कोई हर्ज नहीं है। और ये काफ़ी एक मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस रहा और मेरा काम हो गया फाइनली। और उन बच्चों ने भी रात में कुछ 2-4 पैसे कमा लिए इसी बहाने, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। और तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपको वाव फैक्टर लगता हो, जो आपने कभी सोचा नहीं हो और चीज़ें आपके लिए बहुत सही पड़ गई हो, तो आप शेयर करें अपना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अपने सुझाव और अपने प्यार को इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सेम नेम से, जो मेरे चैनल का नाम है नॉनसेंस एक्सपर्ट, उसी से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह की कोई जो रुकी हुई चीज़ें उनको आप चलाते रहिएगा। सो यही लाइफ है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।